हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वनों का महत्व विषय पर एक निबंध। इसको आप साथ साथ मैं आपको डिक्टेट कर रही हूँ, आप इसे साथ साथ लिख भी सकते हैं। अगर आपसे अनुच्छेद लेखन पूछा जाता है वनों के महत्व पर, तो भी आप इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर के बना सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, साथ साथ आप इसे लिख भी लीजिएगा। वृक्ष प्रकृति का अनुपम उपहार है। मानव और प्रकृति का पारस्परिक संबंध आदिकाल से ही चला आ रहा है। मनुष्य अपने जीवन निर्वाह के लिए प्रकृति पर निर्भर है। प्रारंभ से ही मनुष्य को अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वृक्षों पर ही निर्भर रहना पड़ा। शायद यही कारण है कि वेद पुराणों में वृक्षों को पूज्य माना गया है। आज भी मनुष्य अनेक वस्तुओं के लिए वृक्षों पर ही निर्भर है। तो ये प्रस्तावना में हमने क्या बता दिया, वृक्षों का महत्व बता दिया कि हमारे आदिकाल से ही जो है वृक्षों की बहुत भूमिका रही है, तभी हम वृक्षों की आज भी पूजा की जाती है। बरगद, पीपल जैसे पेड़ों की क्या करते हैं लोग, पूजा भी करते हैं, क्योंकि मनुष्य की बहुत सारी ज़रूरतें उन पेड़ों से पूरी हुई हैं। संसार में ऐसी कोई भी सभ्यता और संस्कृति नहीं है जो वृक्षों के महत्व को नहीं समझती। वनों में कई प्रकार की वन्य और आदिवासी जातियां निवास करती हैं। वह अपनी जीविका के लिए वनों पर निर्भर हैं। वनों का संरक्षण करके हम आदिवासी सभ्यता और संस्कृति को जीवित रख सकते हैं। हमारे महान ग्रंथ वेद, उपनिषद और आरण्यक आदि वनों में ही रचे गए हैं। महाकवि वाल्मीकि ने रामायण की रचना भी तपोवन में ही की। अतः वनों में हमारी सभ्यता और संस्कृति का भी विकास हुआ है। तो सभी सभ्यताएं हैं, अगर हम बोलें संसार की सभी सभ्यताएं जो हैं वो क्या करती हैं, पेड़ों का सम्मान करती हैं, उनका महत्व समझती हैं, क्योंकि किसी भी संस्कृति के विकास के लिए पेड़ बहुत ज़रूरी हैं। वृक्ष हमारे सच्चे मित्र हैं। ये न केवल प्रकृति को सौंदर्य प्रदान करते हैं, अपितु हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके हमें प्राणदायिनी ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। वे भोजन के रूप में अनाज, फल, फूल तथा अन्य खाद्य सामग्री प्रदान करते हैं। वन प्राकृतिक संपदा के भंडार हैं। इनसे हमें औषधियों के निर्माण के लिए कई जड़ी बूटियां भी प्राप्त होती हैं। लाख, गोंद, रबड़, प्लाईवुड, रेशम जैसे कई उद्योगों का आधार वृक्ष ही हैं। वृक्षों से ही वनों का निर्माण होता है। वनों से पर्यावरण संतुलन बना रहता है। वृक्ष वर्षा लाने में सहायक होते हैं। वे भू संरक्षण, भूस्खलन मतलब लैंडस्लाइडिंग जो होता है, और भू संरक्षण मतलब भू संरक्षण करते हैं, और मिट्टी के कटाव को भी रोकते हैं। मिट्टी का कटाव यानी कि सोइल इरोजन जो होता है वो, तो लैंडस्लाइडिंग वगैरह को रोकते हैं, ज़मीन को प्रोटेक्ट करते हैं और सोइल इरोजन से भी बचाते हैं। वन बाढ़ को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भीषण गर्मी में अपनी शीतल छाया देते हैं। वृक्ष पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में भी हमारी मदद करते हैं, परंतु यह मनुष्य का दुर्भाग्य है कि वह अपने स्वार्थ के लिए वृक्षों को काटता जा रहा है, जिसके कारण प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। भूमि की उर्वरा शक्ति कम होती जा रही है। आज वृक्षों को काटकर उद्योग धंधे और नगर बसाए जा रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप वर्षा भी कम मात्रा में होने लगी है। जीव जंतुओं की प्रजातियां धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं। वनों की लगातार कटाई के कारण रेगिस्तान का प्रसार हो रहा है और सांस लेने के लिए शुद्ध वायु का अभाव होता जा रहा है। अगर स्थिति ऐसी ही रही तो वह समय दूर नहीं कि जब हमें जीने के लिए शुद्ध वायु मिलना मुश्किल हो जाएगा। वन हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं, उनकी रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है। सरकार ने वनों की रक्षा के लिए वन महोत्सव कार्यक्रम शुरू किया है। हमें भी वृक्षारोपण करना चाहिए। वृक्षारोपण के साथ साथ लगाए गए वृक्ष की उचित देखभाल करना भी ज़रूरी है। आज आपको चिपको आंदोलन जैसे अनेक सराहनीय कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। फिर भी सबसे अधिक आवश्यकता इस बात की है कि मनुष्य वृक्षों का महत्व समझे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें वृक्षों का महत्व समझना होगा, तभी हम वृक्षों को बचा पाएंगे और उनके साथ साथ हम खुद को भी बचा पाएंगे। तो यहाँ हमने डिस्कस किया वनों का महत्व विषय पर एक छोटा सा निबंध। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।